हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य हाई स्कूल इंटर लेवल से लेकर के अपर हायर लेवल तक की आप परीक्षाओं में देखेंगे तो इससे प्रश्न आपको दिख जाएगा। इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं। तो आइए बिना देरी के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, माध्य को मध्य मान के नाम से भी जाना जाता है, यानी माध्य को हम मध्यमान भी कहते हैं। यह सबसे सरल, विश्वसनीय, स्थिर और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली माप होती है। मध्यमान अब निकालते कैसे हैं? मध्यमान ज्ञात करने के लिए समूह के सभी आंकड़ों को जोड़कर समूह के आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो रिजल्ट हमें मिलता है वही हमारा माध्य होता है। ठीक, आगे देखते हैं। माध्य की जो गणना है ये दो तरीके से की जाती है। अब इतना यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। कोई ऐसा कोई बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बस आ जाएगा। देखिए, माध्य जो है दो तरीके का होता है, या कहेंगे दो तरीके से इसकी गणना की जाती है, या दो तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। देखिए, पहला जो माध्य होता है वो होता है अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए, यानी कि अनग्रुप्ड डाटा, और दूसरा होता है व्यवस्थित आंकड़ों के लिए, यानी कि आपका ग्रुप्ड डाटा होगा। अब ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड क्या है, व्यवस्थित अव्यवस्थित क्या है? देखिए, आप लोग बिना कोई कंफ्यूजन के सिर्फ एक चीज याद रखिए। अगर आपको क्वेश्चन में बारंबारता दी जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, ठीक, तो समझिएगा कि ये आपका व्यवस्थित आंकड़ों के लिए है। सिंपल सी बात है, इसमें और कोई ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। और अगर क्वेश्चन में बारंबारता नहीं दी गई है तो वो फिर नॉर्मल अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए है, यानी कि अनग्रुप्ड डाटा है। बारंबारता होती क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 2, 2, 3, 5, 2, 5, 7, 2, 3, ऐसे बारंबारता मतलब निकालना है तो ऐसे नंबर आपके पास कुछ भी नंबर दिए गए हैं। ठीक, अब इसमें आपको बतानी है बारंबारता। देखिए, आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। देखिए, दो दो कितनी बार आया गिनते हैं एक लाइन से। देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 बार आया है दो, यानी दो की बारंबारता कितनी हो गई? दो की बारंबारता हमारी 4 हो गई। ठीक, और कोई नंबर देखते हैं। देखिए, 3 देखते हैं, एक और आया है कहीं, 3 ये लास्ट में, दो दो आया है, यानी 3 की बारंबारता कितनी हो गई? 2 हो गई। सिंपल सी बात है, उसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन जरूर। इसी तरह आप समझ गए होंगे कि बारंबारता कैसे निकाली जाती है। इसी तरह निकाली जाती है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। ठीक, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई कि बारंबारता क्या है और अव्यवस्थित आंकड़ों का मान क्या, माध्य कैसे होता है और व्यवस्थित। बाकी हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए, अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए। देखिए, अव्यवस्थित आंकड़ों का माध्य हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, अव्यवस्थित आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वह होता है कि मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है? समूह में उपस्थित आंकड़ों का योग। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, सिग्मा एक्स वाली, यानी कि ये ऊपर वाली, और ये जो नीचे एन दिया गया ये क्या है? आंकड़ों की संख्या। इसको और सिंपल भाषा में समझिए,
ये जो सिग्मा आपको बना है, ये पता क्या है, ये एक ग्रीक भाषा का एक अक्षर है, सिंबल है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या योग, यानी या ऐड करना। ठीक, क्लियर। और ये जो x है, x क्या है, x मतलब जो आपको जो भी नंबर्स दिए गए होंगे, ये वो हैं 2 4 6 8 10 15 जो भी दिया गया हो, ये वो नंबर्स हैं x। ठीक, और n जो है ये उनकी संख्या है, यानी आपको 10 तो नंबर दिए गए हैं, 20 नंबर दिए गए हैं, टोटल कितने नंबर दिए गए हैं, ये वो संख्या है n। क्लियर। और एक चीज देखिए, ये जो x के ऊपर ये आप देख रहे हैं कि ये जो x के ऊपर जो लाइन लगी हुई है, इसको बार बोलते हैं। जो माध्य है उसको x बार से भी डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। या x बार आपको नहीं दिखेगा तो कहीं ना कहीं m दिखेगा, हम m से भी माध्य को प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर इतनी चीजें। आइए हम इनके प्रश्नों पे चलते हैं, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी आसानी से, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, ये आप फ्रीक्वेंसी तो समझ गए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास ये हम देखिए अनग्रुप्ड की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम अनग्रुप्ड की बात कर रहे हैं, ठीक। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई प्रश्न दिया गया है, उसमें आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। मान लीजिए कि 14 15 17 19 16 और 24। ठीक, ये आपके पास नंबर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि इन प्राप्तांकों के मध्य मान की गणना कीजिए, यानी इसमें आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, यानी माध्य निकालना। क्लियर, इतना ही आपसे क्वेश्चन कहेगा। अनग्रुप्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, इनमें कोई नंबर रिपीटेड है? अगर रिपीटेड नहीं है तो ये समझ लीजिएगा ये ग्रुप्ड डाटा नहीं है, ये अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक, आइए अब इसको हल करते हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं। देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला था। देखिए, मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स हमने बताया था कि जितनी भी जो संख्याएं हैं वो एक्स हैं, और ये एक्स के पहले जो आप ये देख रहे हैं, एक्स के पहले जो ये सिग्मा लगा है, इसका क्या मतलब बताया था, ऐड, यानी कि ऐड। ठीक, यानी जितनी भी संख्याएं हैं उनको हमको ऐड करना है, सिग्मा एक्स का ये मतलब हुआ। देखिए, अब ये सब नंबर को जोड़ डालिए, 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 24। क्लियर। अब अपॉन लगा हुआ है तो अपॉन लगा दीजिए, सिंपल। एन क्या था, एन हमारा था समूह में उपस्थित आंकड़ों की संख्या, यानी कितनी संख्याएं। अब यहाँ गिनते हैं कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं, तो 6 से ही हम भाग दे देंगे, बस हो गया प्रश्न। इसमें कुछ था ही नहीं। देखिए, इसको हल कर लीजिए, इसको जोड़िए, 4 6 10 9 19 19 और 7, 19 और 7 कितना हुआ, 19 एक 20 से 26, 26 और 5 31, 31 और 4 35, 35 के 5 हासिल कितना आया, 3, 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10, 105 हुआ। इसको 6 से भाग कर देना है, इसको 6 से भाग करिए, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 6 एक बार गया, 4 बचे, 45, यानी कि 6 सत्ते 42, यानी 7 बार जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब कितना बचा, 3 बचे,
3 बचे, पॉइंट लग गया, यानी 30, यानी 6 पंचे 30, यानी 17.5 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आपका मीन कितना आया? ये आपका मीन हो गया। ये आंसर, सिंपल सी बात, इसमें और कुछ करना ही नहीं। ठीक, और एक प्रश्न समझ लेते हैं, आपको वो भी अगर कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो गया। देखिए, मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है, अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास संख्या है 26.4, 29 अब ये लोग, ये वाला आप लोग ट्राई करिएगा, 29.5, 21.7, 22.2, 73.5, ठीक, और 72.25। नहीं, ये दो अलग अलग है। ठीक, तो आपके पास जो संख्याएं दी गई हैं, एक 26.4, 26.4, 29.5, 21.7, 22.2, 73.5, 73.5, 72 और 25। वही सेम फार्मूला लगाइए आप लोग, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी ऊपर सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे आइए, पहले तो सबको जोड़ डालिए, तो ये जोड़ने पे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 270.3। ठीक, नीचे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, तो 7 से भाग कर देंगे। अब इसको आप भाग करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, निकालिए आप लोग। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 38.61। बस यही आपका मीन हो गया। क्लियर? देखा, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है। बस केवल देखिए, गणित हमेशा अभ्यास मांगती है। आप लोग जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप इसमें अच्छे होते चले जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग माध्य निकालना सीख गए होंगे अनग्रुप्ड डाटा के लिए। इसके बाद की वीडियो में हम आगे समझेंगे कि माध्य और किन किन तरीकों से निकाला जा सकता है, ग्रुप्ड डाटा का हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।